दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आपका हमारे चैनल आई हेट कोडिंग में स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं सी फंडामेंटल्स के पार्ट 5 जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनके बिना हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे। हमें जानना होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है और व्हाट आर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, मतलब कौन से फंक्शंस हम यूज़ करने वाले हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट जो है प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए हम इनको देखेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर राइटिंग द प्रोग्राम, क्योंकि हमने इसके पहले वाले सारे वीडियो में, इसके फंडामेंटल वीडियो में जो जो हमारे पास बेसिक चीजें थी, जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें थी एक प्रोग्राम लिखने के लिए, वो हमने देख लिया है। नाउ अब हमारे पास, अब हम ऑलमोस्ट एंड पे हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोग्रामिंग में इन कर जाएंगे। सो कीप पेशेंस एंड डोंट स्किप द वीडियो। आप थोड़ा-सा पेशेंस रख के इस थ्योरेटिकल पार्ट को देख लें ताकि आपको सारे एक प्रोग्रामिंग के बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि देखिए, हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम में कोडिंग करेंगे, उसमें प्रोग्राम में हमें कुछ ना कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा ताकि यूज़र उस चीज़ों को समझ सके। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख किसके रहे हैं? जो ऑब्वियस सी बात है कि वी विल राइट द प्रोग्राम फॉर द यूज़र। हम प्रोग्राम अपने लिए नहीं लिखते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं यूज़र के लिए। तो अगर हम प्रोग्राम यूज़र के लिए लिखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें जो है, जो प्रोग्राम के आउटपुट होंगे या हमारे पास प्रोग्राम में जो भी यूज़र से इनपुट लेने होंगे, दैट मीन्स हमें सारा मैसेज जो है स्क्रीन पे दिखाना होगा। तो अब वो जो मैसेज है, हम उसको किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं? किस, मतलब उनका फॉर्मेटिंग क्या होगा? क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं। हमारे पास उन सारे डेटा टाइप को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली जो है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को स्क्रीन पे, कंसोल पे जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होगा, जो टर्मिनल होगी, वहाँ पे किस फॉर्मेट में दिखाना है, वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें डिसाइड करता है। जैसे मैंने एक कैरेक्टर टाइप का कोई अगर डेटा टाइप का वेरिएबल ले रखा है, लेकिन मैं उसके वैल्यू को चाहता हूँ कि स्क्रीन पे एज़ ए इंटीजर प्रिंट करे, ना कि एज़ ए कैरेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर ये डिसाइड करेगा कि उसकी वैल्यू हमें कैसे प्रिंट करनी है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा आउटपुट कंसोल पे किस तरीके से यूजर के सामने रिप्रेजेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लें, या फिर आप कहीं प्रोग्रामिंग के टाइम इसको, आपको बहुत ज़्यादा इनकी यूज़ होने वाली है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले इनिशियल फ्यू डेज़ के लिए आप इसको कहीं नोट डाउन करके आप चिपका लें। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, देन जस्ट सी एंड प्रैक्टिस, आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है, वो इंटीजर होते हैं हमारे पास डेटा टाइप। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा इसके फॉर्मेट होते हैं। तो जब भी हमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करना हो, साइंड इंटीजर को, तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d। उसके बाद अगर अनसाइंड को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, देन वी विल यूज %u। देन अगर हम लोग को ऑक्टल को करना है, तो %o, %x इज फॉर हेक्साडेसिमल। नाउ हेक्साडेसिमल में कभी कभी हम लोअर केस में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कभी कैपिटल में भी। अगर हमने चाहा कि हमारा जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो,
लेकिन उसमें सारे जो अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ होंगे, वो स्मॉल लोअर केस में हम चाहते हैं, तो हमें स्मॉल लेटर में लिखना होगा एक्स को। अगर हम कैपिटल लेटर में चाहते हैं हेक्साडेसिमल के कैपिटल लेटर में हम चाहते हैं हेक्साडेसिमल को प्रिंट करने के लिए, तो उस केस में हमारा जो एक्स होगा, उसे हम अपर केस में लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल के लिए हमारे पास होता है परसेंट एफ परसेंट ई फॉर द साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम लोअर केस में ई को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर में ई होगा वो लोअर केस में होगा। अगर कैपिटल में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो हम कैपिटल ई यूज करेंगे। परसेंट जी हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, जो हमारा दोनों में से जो कॉम्पैक्ट होगा परसेंट ई और एफ में, ये हमारा सिस्टम डिसाइड करता है। अब ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए परसेंट जी यूज करते हैं। और हमारे पास स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं होता है, हम उसको अब पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग परसेंट एस यूज करते हैं। पॉइंटर के लिए हम परसेंट पी यूज करते हैं। अब हमारे पास डेटा टाइप में हम मॉडिफायर्स भी यूज करते हैं। क्या क्या मॉडिफायर्स यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमें स्पेसिफाई करना है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, या जो भी वेरिएबल है, जो भी इंटीजर के वेरिएबल हैं, वो अपने कितने स्पेस को रिजर्व करेंगे। जैसे यहाँ पे जो डॉलर है, ये डॉलर साइन हम लोग को ये बताता है कि हमें कितने स्पेस को रिजर्व करना है। जैसे मैंने ए में वैल्यू रखा 10। मैं चाहता हूँ कि उसमें जो हमारे ए में जो नंबर आने आने वाले हैं, 5 डिजिट के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 3 के, तो मैं उनको अलाइन करने के पर्पज से मैं उन सब के लिए स्क्रीन पे 5 स्पेस रिजर्व करना चाहता हूँ। तो वो जो मैं 5 स्पेस रिजर्व करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे डॉलर की जगह पे वो नंबर ऑफ स्पेस स्पेसिफाई करने होंगे कि हमें कितने स्पेस ऑक्यूपाई करने हैं, ताकि वो बिल्कुल अलाइन हो। मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू start our program where we are going to see all the previous videos, programs जो मैंने आपको दिखाया नहीं, जहाँ हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, उन सारे का प्रैक्टिकल हम यूज देखने वाले हैं। प्रिसीजन हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे डेसिमल में कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ हमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हम प्रिसीजन यूज करते हैं। और हमें फ्लैग यूज करना होता है। फ्लैग यूज करने के लिए, फ्लैग मतलब हमें जो टेक्स्ट में जो स्पेस देना है, वो अलाइनमेंट कैसे करना चाहते हैं, हम राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं या लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। जीरो को अगर हम चाहते हैं पैडिंग यूज करने के लिए, तो जीरो हमें आगे लगाना होगा। और इसमें एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जैसे प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.2, जैसे अगर मुझे पॉइंट के बाद 2 लिखना है, तो मैं यहाँ 0.2 लिखूंगा फॉर द प्रिसीजन। मैं आपको प्रोग्रामिंग करते समय ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे कुछ भी चीजें अगर प्रिंट करवानी है, तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसका जो तो प्रिंटफ फंक्शन जो है एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जिसको हम स्क्रीन पे टर्मिनल पे आउटपुट दिखाना चाहते हैं कुछ भी, उसके लिए हम प्रिंटफ यूज करेंगे। कुछ भी हम उसमें देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन एक हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जिसको यूज करके हम स्क्रीन पे किसी भी तरह के मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू या दोनों को साथ में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल सिंटेक्स होता है, वो होता है, एक तो प्रिंटफ होता है, प्रिंटफ के साथ हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है, और जो जो वेरिएबल की वैल्यू हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको हमें दिखाना होता है। दूसरा स्टैंडर्ड प्रिंट फंक्शन होता है, जो हम स्कैनफ, तो स्कैनफ एक ऐसा इनपुट फंक्शन है जो हमें
किसी भी फंक्शन जैसे यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, ये इनपुट फंक्शन है। तो स्कैनफ जो है एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है, जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से हम डेटा को कैप्चर करके किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करें, उस टाइप करने वाले वैल्यू को हम स्कैनफ दैट मीन्स हम उसमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसे हम स्कैनफ यूज़ करेंगे। स्कैनफ में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज़ करना होता है। इसका सिंटैक्स है फॉर्मेट स्पेसिफायर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड वेरिएबल एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जिस वेरिएबल में हमें स्टोर करना होता है उसके एड्रेस को हम यहाँ पे देते हैं, उसी एड्रेस में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये था हमारा सारा डिटेल्स फॉर्मेट स्पेसिफायर और इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में. Now all the fundamentals are done. In the next video we are going to see everything programmatically. That means everything we are going to see in the code. We are ready for the code now. Please share, like and subscribe for supporting this channel. Thank you.